एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब उसका हर नागरिक स्वस्थ हो। ये तो मानेंगे आप। और एक राष्ट्रवादी के तौर पर हम चाहते हैं कि हर नागरिक हेल्दी हो। और भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो ऐसे में ज़रूरी सा भी हो जाता है कि जनता अपने आप को स्वस्थ रखे, जिससे स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। अब स्वस्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है, जिस पर हम कम ध्यान देते हैं। लेकिन भारत में स्वास्थ्य, हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खासकर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर आ चुका है हेल्थ सेक्टर। और आप जानते हैं, देश की अधिक जनसंख्या के कारण डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स पर भी दबाव लगातार ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा आसानी से पहुंचे, ये भी सरकार के लिए एक चुनौती रही है। और इसी को लेकर ध्यान में रखते हुए देखिए, मोदी सरकार का पूरा फोकस देश को हेल्दी बनाना है। ये तभी संभव है जब हर भारतीय के लिए आसान, किफ़ायती और हाई क्वालिटी वाली हेल्थ सर्विसेज आपको मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी हेल्थ पर पूरा फोकस बनाए रखा। सरकार बनाने के बाद उन्होंने 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का फैसला किया। ये वाकई क्रांतिकारी फैसला था। यानी कि 70 साल से अगर आपकी आयु से भी ज्यादा है, तो अब उन लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हेल्थ से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च किया। यही वजह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2021-22 में भारत सरकार का प्रति व्यक्ति खर्च बढ़कर 3169 तक पहुंच गया। अगर 13-14, क्योंकि क्या होता है कि ये आंकड़ों की आप उसको इस तरह से बेहतर समझ सकते हैं, अगर उसकी तुलना की जाए तो ये जो आप आंकड़ा भी आपने सुना, अगर 13-14 के आंकड़े पर नज़र डालें और इसका आप तुलनात्मक अध्ययन करें, तो वो तब 1042 था। 1042 प्रति व्यक्ति खर्च स्वास्थ्य को लेकर, 1042, जो अब कितना हो चुका है, 3100 से ज़्यादा, 1042। मतलब इस तरह से देखें तो 10 साल में आम आदमी के इलाज पर सरकार का खर्च 3 गुना बढ़ा है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार ने 2014-15 में 1108 रुपए खर्च किए थे, जो साल दर साल बढ़ते हुए साल 2020-21 में 3100 से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। अब देखिए, भारत में व्यक्ति सरकारी सेवाओं से इलाज कराता है और प्राइवेट के महंगे खर्च भी उठाता है। इसे कम करने के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। ये आप इन आंकड़ों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में हेल्थ पर कुल जितना खर्च हुआ ना, उसमें से 48% से ज़्यादा खर्च लोगों ने अपनी जेब से किया। इसे आप मतलब आउट ऑफ पॉकेट खर्च कहते हैं। आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो साफ दिखता है कि इलाज पर आम आदमी का खर्च किस तरह कम हुआ। 2013-14 से 2021-22 तक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ देखने को मिलता है। 2013-14 में हेल्थ पर हुए कुल खर्च में सरकार का हिस्सा 29 मतलब 28-29% के आसपास था, और आम लोगों का हिस्सा था 64%, 64। 21-22 में इलाज पर आम लोगों का खर्च गिरकर 39% के आसपास रह गया, 39। वहीं सरकार का खर्च बढ़कर करीब 48% हो गया। सरकार का खर्च बढ़ा, आम लोगों पर बोझ घटा। साथ पिछले 10 साल में मोदी सरकार की योजनाओं की वजह से इलाज पर आम आदमी के खर्च का बोझ कम हुआ है। यानी आम आदमी की जेब पर इलाज का खर्च का बोझ कम हुआ, तो उस पैसे का इस्तेमाल एक आम आदमी दूसरे खर्च के लिए कर सकता है। अब आपको ना प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के अनुसार कुछ आंकड़े बताते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है। आयुष्मान भारत योजना 6 साल पहले शुरू हुई। इस योजना के तहत 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज दिया जा चुका है। ये दिया जा चुका है। एक वक्त था मतलब कि किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका मतलब उसकी सारी जमा पूंजी साहब इलाज में खर्च हो जाती थी। ये हमने देखा है दौर। आयुष्मान भारत योजना ने कम से कम इस फिक्र से, इस चिंता से लोगों को बाहर निकाला, इस स्थिति को बदला है। एक गरीब 1 साल में 5 लाख रुपए तक का सरकारी इलाज, मतलब सरकारी खर्च पर इलाज करा पा रहा है। मोदी कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए अब 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर को मंजूरी दे दी। देखिए, इसलिए जरूरी है कि आप इन योजनाओं के बारे में जानें, उसका फायदा उठाएं। आपके हित की योजना है, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखना भी सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकारी या प्राइवेट कई ऐसी एजेंसीज हैं जिसमें अगर कोई वैकेंसी भरी जाती है तो पहले हेल्थ
या फिटनेस का टेस्ट होता है ना, जिसमें सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार की हर योजना स्वास्थ्य से कनेक्टेड है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि जनता पूरी तरह से निरोग रहें, इसलिए योजनाओं को समझें और अपने आप को स्वस्थ रहें।